कमल से भगवान के चरण का संवाहन करते समय श्री जी को भय होता है कि कहीं प्रभु के चरणों में कोई पीड़ा न हो जाए, व्रण न हो जाए, कष्ट न हो। एक दिन श्री जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपकी कोमलता का तो हमें अनुभव हुआ, आपकी कठोरता का अनुभव मुझे नहीं हुआ। आप इतने कठोर कैसे हो जाते? बड़े बड़े असुरों के दुर्दांत दानवों की गदा को, उनके अस्त्र प्रहार को, शस्त्र प्रहार को आप सहन करते हो, इतनी कठोरता आप में कहां से आ जाती? और एक साथ कठोरता और कोमलता, ये दोनों परस्पर विरुद्ध गुण। परमात्मा का एक लक्षण यह भी है कि विरुद्ध गुणाश्रय जो होता है वह परमात्मा। जीव विरुद्ध गुणाश्रय नहीं हो सकता। अगर वो कोमल है तो कठोर नहीं हो सकता, अगर कठोर है तो कोमल नहीं हो सकता, अगर वो अणु है तो महान नहीं हो सकता, महान है तो अणु नहीं हो सकता। लेकिन भगवान में परस्पर विरुद्ध गुण एक कालावच्छेदेन विद्यमान रहते। अणोर अणीयान महतो महीयान, वो अणु भी है, महान भी है, अत्यंत कोमल भी है और अत्यंत कठोर भी। परस्पर विरुद्ध गुण का जो आश्रय तत्व होता है वह परमात्मा तत्व है। यह भी एक परमात्मा का लक्षण बताया है आचार्यों ने। तो भगवान में कोमलता और कठोरता दोनों। श्री जी ने कहा, प्रभु आपकी कोमलता का हमने अनुभव किया, लेकिन आपकी कठोरता का हमने अनुभव नहीं किया। तो भगवान ने कहा, अच्छा मैं अभी अनुभव कराता हूं। भगवान ने अपने पार्षद जय और विजय को बुलाया। जय विजय से पूछा, तुम मेरे सेवक हो? जय विजय ने कहा, प्रभु निस्संदेह मैं आपका सेवक हूं। सेवक का धर्म क्या है? जय विजय ने कहा, स्वामी की आज्ञा का पालन करना यही सेवक का परम धर्म है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय। तो भगवान ने कहा, अगर मेरे सेवक हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। जय विजय ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, श्री जी आज मेरी कठोरता देखना चाहती हैं तो तुम अपनी गदा से पूरी शक्ति के साथ मेरे वक्षस्थल पर प्रहार करो। और श्री जी मेरी कठोरता देखना चाहते। जय विजय तो कांप गए। ये कैसी आज्ञा आज प्रभु दे रहे हैं, इनके ऊपर मैं अपने शस्त्रों से प्रहार करूं? जय विजय ने कहा, प्रभु ऐसी आज्ञा का मैं पालन नहीं कर सकता, ये अपराध मैं कैसे करूं? भगवान ने कहा, तो कोई बात नहीं, जहां तुम्हारी सेवा है उस सेवा में जाओ। जय विजय आकर के द्वार पर खड़े हो गए। भगवान ने संकल्प किया कि ये जय विजय भगवान के ऊपर शस्त्र का प्रहार करें, गदा से प्रहार करें और श्री जी भगवान की कठोरता को देखें। यही लीला का मूल कारण बना। अब भगवान ने संकल्प कर लिया तो भगवान तो सत्य संकल्प हैं, उनके संकल्प में विकल्प होता नहीं। भगवान ने संकल्प किया और ऐसी लीला भई कि भगवान के गले में जो वनमाला, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहैः पंचभिर्ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह, 5 प्रकार के पुष्पों से बनी हुई वनमाला। उस वनमाला की दिव्य सुगंध, भगवान के श्रीअंग की दिव्य गंध, भगवान के संकल्प से वैकुंठ से चलकर अनेक लोकालोक का अतिक्रमण करती हुई वो दिव्य गंध उत्तराखंड में पहुंची, जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग में विराजमान थे। और भगवान के श्रीअंग की दिव्य गंध जब वहां पहुंची और उनके नासिका के माध्यम से उनके अंदर प्रविष्ट हुई, किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षर जुषामपि चित्ततन्नु। उनका चित्त सनकादिकों का आनंदित हो गया और ऐसी दिव्य गंध को प्राप्त करके वो आह्लादित हुए और विचार करने लगे, ये दिव्य गंध कहां से आ रही है। और उसी गंध का आश्रय लेकर के चलते चलते सनक सनंदन सनातन संत कुमार वैकुंठ पहुंचे। और वैकुंठ के द्वार पर जय विजय ने उनको रोका। और जय विजय ने जब रोका, 1 बार 2 बार 3 बार, तीसरी बार सनकादिकों ने शाप दे दिया, 3 जन्म असुर बनो, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। और जब 3 जन्म असुर बने तो भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया। और श्री जी को दिखाने के लिए ही भगवान ने यह लीला की थी। इसलिए तीनों जन्म में और इस अवतार में भगवान ने श्री जी को मध्य में रखा।
हिरण्याक्ष से भी भगवान लड़ने गए तो वहां भूदेवी मध्य में थी उस लीला को देखने के लिए। और यहां रामावतार में रावण से जब युद्ध हुआ तो वहां भी जानकी जी मध्य में भगवान की इस लीला को देखने के लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए सब प्रयोजन हुआ। और कृष्णावतार में भी श्री जी को भगवान ने मध्य में रखा। जब भौमासुर का वध करने गए तब भी सत्यभामा जी गईं, और शिशुपाल के विवाह की तैयारी थी, वहां भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया, वहां पर भगवान ने पराक्रम प्रदर्शित किया। ये सब भगवान को करना पड़ा केवल श्री जी के। श्री जी के संकेत को प्राप्त करके ही भगवान समस्त लीलाएं करते हैं। श्री जी के संकेत को, इंगित को प्राप्त करके ही भगवान समस्त लीलाओं का संकल्प करते हैं, ऐसा आचार्यों का भाव है। तो भगवान श्री राम के सारे दिव्य गुणों का प्रकाश अवतार काल में ही होता है, और भगवान की दिव्य मंगलमयी इस लीला का हम सभी लोग आस्वादन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का बड़े धूमधाम से मिथिला में विवाह संपन्न हुआ। श्री जनक जी महाराज ने कन्यादान किया, और कन्यादान करते समय जनक जी महाराज ने कहा कि इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनां भद्रं ते पाणिं गृहिणीस्व पाणिना। जनक जी ने विवाह में यही संकल्प किया कन्यादान करते समय, इयं सीता, ये मेरी बेटी सीता है। इयं सीता का भाव यह है कि मानो जनक जी कहते हैं, राम अगर तुम अयोनिज हो, किसी माता पिता के गर्भ से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, तुम्हारा प्राकट्य हुआ है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो यह मेरी सीता भी ऐसी ही है, आपसे कम नहीं है। इयं सीता, सीता का मतलब सीता लांगल पद्धति। हल जोतते समय हल के अग्रभाग से भूमि में जो खात तैयार होता है, गड्ढा तैयार होता है, उसी को सीत कहते हैं। और सीत से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, भूमि से प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका नाम सीता है। अगर तुम्हारा प्राकट्य हुआ है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो इनका भी प्रागट्य हुआ है भय प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। जिस प्रकार रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ है, उसी प्रकार श्री जानकी जी का प्राकट्य हुआ है। शायद ये पद आपने न सुना हो, लेकिन हमारी अयोध्या में जब राम जी की स्तुति गाई जाती है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो उसके बाद जानकी जी के प्राकट्य की यह स्तुति गाई जाती है। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि उदासन द्युतिकारी छत्र विराजे सखी गण राजे निज निज कारज करदारी सुर सीत सुजाना हनई निशाना जड़ई विमाना समुदायी बरसई बहु पूरा मंगल मूला अनुकूला सिय गुण खानी भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी जनहितकारी भयहारी श्री जनक जी कहते हैं इयं सीता। ये तनिश्लोकी व्याख्या में यह भी श्लोक समाहित है। इयं सीता, इयं माने सम्मुखे उपस्थिता, जो सामने उपस्थित है सीता। इयं ये पद कहने का भाव है जनक जी का कि ये वही सीता है। कौन सीता है? बोले जिनके लिए आप अयोध्या से पैदल चल करके इतनी दूर आए हैं, ये वही सीता है। इयं सीता, इयं सीता, ये वही सीता है राम, जिनको पुष्प वाटिका में देख करके तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन इनमें तल्लीन हो गया, ये वही सीता है। इयं, इयं का एक भाव यह भी है, ये वही सीता है। जिस तरह से तुम इनको देखकर मुग्ध हो गए, उसी प्रकार ये मेरी बेटी सीता भी तुम्हें देखकर
अपने नेत्रों के माध्यम से आपको अपने हृदय में विराजमान कर लिया। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन ही पलक कपाट सयानी। इयम, ये वही सीता है। इयम सीता मम सुता। इयम सीता कहने का एक भाव यह भी है कि राम, तुम्हारे पिता ने तुम्हें प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया और वह यज्ञ 1 वर्ष तक चला, और 1 वर्ष पूर्ण होने पर जब यज्ञ समाप्त हुआ तब माताएं अंतर्वतनी हुईं और फिर 11 महीने 24 दिन बीत गए, लगभग 1 वर्ष हो गया, तब आपका प्राकट्य हुआ। 2 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आपकी प्राप्ति हुई महाराज दशरथ को, यज्ञ करने के बाद भी। लेकिन मेरा सौभाग्य देखो, मैंने तो यज्ञ करने का केवल संकल्प किया और यज्ञ के लिए भूमि का शोधन करने जा रहा था, तब तक मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई। मुझे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। इयम सीता, ये वही सीता है। मम सुता, मम सुता कहने का भाव है कि राम, अगर तुम्हें इस बात का गर्व है कि मैं रघुकुल में प्रकट हुआ हूं, ऐसे कुल में जिस कुल में बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े भगवत भक्त राजा हुए, तो राम, ये मेरी बेटी जो सीता है, इसका भी पालन पोषण और प्राकट्य ऐसे कुल में हुआ है जो कुल सदा से भक्तों का और ज्ञानियों का कुल रहा है। दशरथ जी महाराज का कुल परम पवित्र है, भागवतों का कुल है। इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक जितने राजा हुए सब भागवत और भगवान के परम भक्त। और श्री जनक जी का कुल, बोले जहां जनक जी के कुल की बात आती है तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं, एते वै मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदाः। ये मिथिला के जितने राजा हुए ब्रह्म विद्या विशारद हुए, सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। जनकपुर में जितने हैं सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। बल्कि अगर विचार करें तो राम जी के वंश में कुछ राजा ऐसे भी हुए जो बड़े पापी थे। एक राजा तो ऐसे थे महाराज, असमंजस जिनका नाम है। महाराज असमंजस अयोध्या की गलियों में जब घूमते थे, कोई बच्चा खेलता हुआ मिल जाए तो उसका पैर पकड़ करके उठा करके सरयू में फेंक देते थे, और सरयू में जब डूब करके वो मरे तो उनको मजा आता था। ऐसे भी राजा थे। बाद में उनके पिता ने उनको वनवास दिया,